Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज ए वायर ऑफ 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length. What will be its new resistivity? And the second one is new resistance. I am again repeating the statement of this numerical. A wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length. What will be its new resistivity and the new resistance? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, वो क्या कह रहा है हमें, आपके पास एक वायर है। सपोज दिस इज द वायर ए बी, सपोज दिस इज द वायर ए बी, and this wire has a certain resistance. Suppose this is the wire AB having a certain resistance. मैं यहां पर एक वायर ले रहा हूं, सपोज करो कि कॉपर की ही वायर ले लेते हैं। सपोज दिस इज द वायर एंड दिस वायर हैज ए सर्टेन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको इसका गिवन है, दैट इज 10 ohm। मैं कहता हूं कि ये वायर जो है मान लेते हैं कॉपर की बनी है, इसकी रेजिस्टिविटी है मान लेते हैं रो, और लेंथ है इस वायर की मान लेते हैं L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लेते हैं A। मैंने क्या बताया कि दिस इज द वायर AB जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ohm, इस वायर की लेंथ है L, रेजिस्टिविटी है इस वायर की रो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का, मींस इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A, रेजिस्टिविटी है रो और लेंथ है L। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा R, दैट विल बिकम इक्वल टू 10 ohm, दैट विल बिकम इक्वल टू रो L बाय A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये उसने हमें कहा, क्या कहा है कि एक वायर है, दिस इज द वायर ए बी जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो इसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है, तो उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ohm। अब R क्या होता है, रो L बाय A, तो R आपको गिवन है 10 ohm। वो कह रहा है अगर इस वायर की लेंथ को मैं पहले वाली लेंथ का 3 गुना कर दूं, थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मींस इसकी लेंथ अब L से मैं 3 गुना कर रहा हूं, मींस 3L कर रहा हूं। दिस इज द वायर ए बी, और इसकी जो लेंथ है मैं आपके सामने अभी क्या कर रहा हूं, थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। सो दिस इज द वायर ए बी। अब इसकी न्यू लेंथ बनेगी से L डैश, दैट विल बिकम इक्वल टू 3L। मतलब ये जो लेंथ है ये पहले वाली लेंथ की 3 गुना है। वो कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस बताओ। मैं कहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, से R डैश, से R डैश। दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R डैश। दोबारा सुनेंगे, एक वायर है ए बी जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज 10 ohm। इस वायर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, और रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, दैट इज 10 ohm। वो कहता है अगर इस वायर को मैं स्ट्रेच कर दूं तो टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब पहले वाली लेंथ का अगर 3 गुना कर दिया जाए तो बताओ कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज बड़े ध्यान से समझें कि जब भी हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करेंगे या फिर मान लो कितना ही बड़ा खींच दें तो उसके वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसके जो रेजिस्टेंस है, सॉरी उसका जो वॉल्यूम है, इट विल रिमेन अनइफेक्टेड। तो इसका मतलब वॉल्यूम विल रिमेन अनइफेक्टेड। वॉल्यूम क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम था V इज इक्वल टू A इंटू L।
तो इसका वॉल्यूम बनेगा, मान लेते हैं V डैश, दैट इज एरिया इंटू ए डैश, लेंथ इससे L डैश। मैंने क्या बताया कि जब भी आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बट दे आर एडजस्टेड इन सच ए मैनर दैट द वॉल्यूम विल रिमेन अनअफेक्टेड। इसका मतलब बिफोर जब स्ट्रेचिंग उसका वॉल्यूम था V, आफ्टर स्ट्रेचिंग उसका वॉल्यूम है V डैश, बट वॉल्यूम विल रिमेन अनअफेक्टेड, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू V डैश। इसका मतलब AL इज इक्वल टू A डैश L डैश। तो यहां से हम A डैश की वैल्यू निकालेंगे AL बाय L डैश। तो A इंटू L बाय, नाउ व्हाट इज L डैश, दैट इज 3L। तो इसका मतलब जो नया एरिया आएगा इस वायर का वो पहले वाले वायर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया का 1/3 होगा। तो इसका मतलब A डैश इज A/3। यहां तक हमें क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका एरिया अफेक्टेड होगा और एरिया पहले वाले एरिया का 1/3 हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। तो व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस, दैट इज R डैश, R डैश इज रो L बाय A, रो डैश L डैश बाय A डैश। लेकिन क्या रो डैश चेंज होगा? नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? इसका सबसे पहला टॉपिक यही था कि न्यू रेजिस्टिविटी पता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो रेजिस्टिविटी होती है इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, बट इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द वायर। जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है, और जबकि डायमेंशन ऑफ द वायर के वो इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब अगर आपके पास एक वायर है कॉपर की, तो अगर आप उसे जितना मर्जी स्ट्रेच कर ले, क्या आपने उसका नेचर चेंज किया? नहीं, वायर तो वो अब भी कॉपर की है, द नेचर ऑफ द मटेरियल विल रिमेन सेम। लेकिन आपने क्या चेंज किया? सिर्फ उसकी डायमेंशंस को। लेकिन रेजिस्टिविटी का डायमेंशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो पहले का आंसर है न्यू रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो इसी तरह जब रेजिस्टिविटी विल रिमेन अनअफेक्टेड, तो इसका मतलब रो डैश इज सेम एज दैट ऑफ रो, वो पहले जैसा ही रहेगा। नाउ व्हाट इज L डैश, L डैश इज 3L। नाउ व्हाट इज A डैश, न्यू वायर का जो एरिया बना वो A/3 बना। तो R डैश कितना आया यहां से ध्यान से देखें। नाउ व्हाट इज R डैश, दैट इज 9 रो L बाय A। R डैश कितना आया आपके पास? 9 रो L बाय A। Now what is rho L by A, that will become equal to R, that is 10 ohm। तो इसका मतलब R डैश कितना आ गया आपके पास? 9 into 10 ohm, that is 90 ohm। इसका मतलब जब आप एक वायर को आप स्ट्रेच करेंगे टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो A/3 हो जाएगा, लेकिन जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वायर का वो पहले वाले रेजिस्टेंस का मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, मींस 90 ओम हो जाएगा। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।